तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने लोगों से गाजा में संघर्ष विराम की मांग को लेकर हड़ताल शुरू करने का भारत में किया ऐलान। मोदी सरकार इजराइल की बढ़ेगी टेंशन। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि फातिमा वसीम ने पूरे देश में मुसलमानों का नाम किया रोशन। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल अफसर बनी फातिमा वसीम। भारतीय सेना ने किया वीडियो जारी, अंधभक्तों के लिए झटका। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध के बाद अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बरसाए ड्रोन। सीमा पर इजराइल की वजह सायरन, यहूदियों की नहीं खैर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को फिर से मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। फैसले को कर सकता है मोदी सरकार के खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में भूखमरी के हालात इंसानियत को शर्मसार कर रही है। इजराइल की सेना नहीं दे रही है लड़ाकों को खाना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के समर्थन में उतरी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी ने लोगों से गाजा में संघर्ष विराम की मांग को लेकर हड़ताल करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में प्रियंका गांधी ने हमास का समर्थन करते हुए युद्ध विराम को लेकर अब भारत में हड़ताल करने का ऐलान किया है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज लोगों से फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार को रोकने के लिए गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर वैश्विक हड़ताल में भाग लेने का आग्रह किया है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम सभी को उनके खिलाफ हो रहे भयानक अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद प्रियंका गांधी गाजा में कई मौके पर युद्ध विराम की मांग को लेकर मुकर रही हैं। उन्होंने फिलिस्तीन में इजराइल हमास युद्ध में नागरिकों और बच्चों की मौत पर प्रकाश डाला और इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया। तो मोदी सरकार की टेंशन भारत में बढ़ने वाली है। दोस्तों अगली खबर की ओर तो फातिमा वसीम ने पूरी दुनिया में रचा इतिहास। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल अफसर बनी फातिमा वसीम। भारतीय सेना ने किया वीडियो जारी, पूरे देश के मुसलमान खुश। दोस्तों आपको बता दें कि कैप्टन फातिमा वसीम ने आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम रोशन किया है। दरअसल आपको बता दें कि फातिमा वसीम ने सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल अफसर बनकर इतिहास रच दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उन्हें 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनाती मिली है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैप्टन फातिमा वसीम से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। इसमें लिखा है कि सियाचिन वॉरियर्स की कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल मुस्लिम अफसर बनी है, जिसे देखकर पूरे देश के मुसलमान खुश हो गए हैं और पूरे देश में अब फातिमा वसीम का नाम रोशन हुआ है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बाद अब हिजबुल्लाह भी कर रहा है इजराइल पर ड्रोन हमला। सीमा पर बजे इजराइल की सायरन। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने रविवार को इजरायली कमांड पोजीशन पर विस्फोट ड्रोन लॉन्च किया है। बता दें कि गाजा में युद्ध के कारण हिंसा इजरायली लेबनानी सीमा तक फैल गई है। हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हमले में 2 इजराइल के सैनिक मामूली रूप से घायल हो गए हैं, वहीं अन्य छर्रे और धुएं के कारण घायल हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान के क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। हालांकि लेबनान में किसी के हताहत होने की रिपोर्ट नहीं है। हिंसा को काफी हद तक सीमा क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 10 ड्रोन जो है इजराइल के ऊपर हमास और हिजबुल्लाह ने भेजे, जिसके बाद इजराइल में सायरन बजने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर को फिर से मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाली संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधित केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 11 दिसंबर की सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति वी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। शीर्ष अदालत ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर फैसला सुनाएगी। यानी मोदी सरकार का जो आर्टिकल 370 हटाने का फैसला है वो खारिज होगा या लागू रहेगा, इस पर ही फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में भूखमरी के हालात
इंसानियत को शर्मसार कर रही है इजराइल की सेना। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने नया वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि गाजा के लोगों को मिलने वाली मानवीय सहायता उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं आपको बता दें कि हमास ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इजराइल की सेना की करतूतों का खुलासा किया है। वहीं आपको बता दें कि हमास के लड़ाके कह रहे हैं कि वह गाजा के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने में हर संभव मदद कर रहे हैं, जबकि इजराइल के लड़ाके लोगों तक मानवीय सहायता नहीं पहुंचने दे रहे हैं और गाजा पट्टी में जो बेगुनाह फिलिस्तीन के लोग हैं उनको मार रहे हैं। अगर वो जरा विरोध करते हैं, जरा खाना मांगते हैं, तब इजराइल की सेना उन पर गोलाबारी कर देती है, किसी का पैर तोड़ देती है तो किसी को जान से मार देती है। वहीं आपको बता दें कि अब गाजा में भूखमरी के हालात हैं और इंसानियत को इजराइल की सेना शर्मसार कर रही है और पूरी दुनिया के देश मूर्ख दर्शक बनकर इसको देख रहे हैं और कोई भी देश इजराइल पर कार्रवाई कर नहीं रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज हो सकता है मध्य प्रदेश के सीएम के नाम का ऐलान, बीजेपी विधायकों की बैठक शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद बीजेपी आज विधायक दल की बैठक बुलाने वाली है। विधायक दल की बैठक में आज मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। भाजपा ने 17 नवंबर को हुए चुनाव में 230 विधानसभा में से 163 विधानसभा सीटों पर जीतकर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी, जबकि कांग्रेस 66 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। भाजपा ने चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर किसी को पेश नहीं किया था और एक तरह से पूरा प्रचार अभियान प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर टिका था, लेकिन प्रचंड बहुमत के बावजूद पार्टी अब तक सीएम का नाम तय नहीं कर सकी है। इसे लेकर कई नावों पर चर्चा चल रही है, जिसमें केंद्र में मंत्री पद छोड़ चुके नेताओं के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। वहीं खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि अगर शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो वो कांग्रेस से मिल बैठेंगे और कांग्रेस के साथ सरकार बना लेंगे। तो बीजेपी के लिए मुसीबत मध्य प्रदेश में खड़ी हो गई, क्योंकि अभी तक उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का ऐलान नहीं किया है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में 24 घंटे में 133 फिलिस्तीनियों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर इजरायली हमले जारी रहने के कारण आज 133 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। एक फिलिस्तीनी चिकित्सक स्रोत ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी सनहुआ को बताया है कि रविवार को इजरायली हमले में मारे गए 133 फिलिस्तीनियों के शव गाजा पट्टी के अस्पताल में लाए गए हैं। समाचार एजेंसी सनहुआ की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों ने सनहुआ को बताया है कि इजरायली युद्धक विमानों ने मध्य गाजा पट्टी में नुसीरात, अल मगाजी और अल जुबैदा शरणार्थी शिविरों पर एक साथ कई हमले किए थे, जिनमें आम लोग मारे गए हैं और इन लोगों की संख्या 133 है, जबकि दर्जनों से ज्यादा लोग घायल हैं। इनके भी मरने की आशंका जताई जा रही। तो इजराइल खुलेआम तबाही गाजा पट्टी में कर रहा है और कोई भी देश इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर ने उड़ाया सचिन मीना का मजाक, कैमरे पर लाइव आकर कर दी ये बड़ी गलती। दोस्तों आपको बता दें कि अपने हिंदुस्तानी आशिक सचिन मीना के लिए पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को छोड़ने वाली पाकिस्तानी सीमा हैदर आए दिन सुर्खियों में बनी रहती है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीमा हैदर और सचिन मीना लाइव आए और लाइव में सचिन मीना की खुली बेइज्जती सीमा हैदर ने कर दी। दरअसल आपको बता दें कि सचिन मीना और सीमा हैदर दोनों अपने चाहने वालों के कमेंट पढ़ रहे थे। इस दौरान सीमा हैदर किसी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इसके बाद वह अपने हाथों से हाथ बनाने के लिए आगे बढ़ाती है। तभी सचिन मीना भी उनके हाथ को पूरा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जब हाथ अच्छा नहीं बनता तो सीमा हैदर अपना हाथ हंसते हंसते पीछे खींच लेती है और सचिन मीना को कहती है कि दिल भी आपको बनाना नहीं आता, आप क्या करोगे। उन्होंने कहा कि जब दिल नहीं बनना है तो हमारे दिल भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में आई मायावती, कार्यकर्ताओं से किया दुगनी मेहनत का आह्वान। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती एक्शन में आ गई हैं। गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में दोगुनी मेहनत कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का आह्वान किया है। बीएसपी मायावती ने गरीबों, बिछड़ों, वंचित समाज को वोट हमारा राज तुम्हारा की शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में दोगुनी मेहनत कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का आह्वान किया है। रविवार को लखनऊ में पार्टी की अखिल भारतीय बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी दी गई है। निकल के सामने रही जो इजराइल और हमास युद्ध चला और इजराइल लगातार गाजा में बमबारी कर रहा है। उस युद्ध को 4 घंटे के लिए
रोज इसराइल रोकेगा और 4 घंटे तक ना कोई बमबारी होगी और ना ही सेना की कोई कार्रवाई की जाएगी। यानी कि गाजा के मुसलमान अब गाजा को छोड़कर 4 घंटे के भीतर और कहीं जा सकते हैं।